क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 37 है कि इफ m belongs to natural number and m greater than equal to 2 prove that this determinant equal to 1। तो हमको प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है। तो आप पहले इसको डेल्टा के इक्वल ले लो, ये हो जाएगा 1 MC1 MC2 1 m plus 1C1 m plus 1C2 1 m plus 2C1 m plus 2C2। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि MC1 मतलब अगर हम बोले 3C1 ये 3 के इक्वल होता है, 4C1 4 के इक्वल होता है। आप सॉल्व करके देख लो। अगर हमको NCR निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू में n, इन दोनों को माइनस करके n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, आप देखो इसको करो, देखो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल और इनटू में इन दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल। आप देखो नीचे में 2 का फैक्टोरियल, तो आप 3 लिखो और जहाँ पे आपको रुकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो। तो हमको 2 पे रुकना था तो फैक्टोरियल लगा दिया। 1 का फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, तो ये देखो इसको सॉल्व करके 3 बना। उसी तरह से 4C1 4 बनता है, तो 1 1 1, तो MC1 m बन जाएगा, m प्लस 1C1 m प्लस 1 बन जाएगा और m प्लस 2C1 ये हो जाएगा m प्लस 2। ठीक है, अब आप देखो MC2 क्या होगा। MC2 हो जाएगा तो आप देखो इसको ना एज इट इज रहने दो। ठीक है, इसको सॉल्व करके अभी कोई फायदा नहीं होने वाला। अब देखो अब यहाँ पे ना इस वाले रो में क्या दिख रहा है 1 1 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले रो में 2 जीरो बनाएंगे। अगर 1 1 1 अगर हमें दिखता है तो हम आसानी से 2 जीरो बना सकते हैं। अगर हमने 2 जीरो बना दिया तो उसके बाद हम एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, लेकिन ना आप ऐसे ही मत माइनस, मतलब जैसे इसमें इसको माइनस कर दो, ठीक है, और इसमें इसको माइनस मत करना। अगर क्यों नहीं करना आप ऐसा समझो, देखो अगर हम इसमें इसको माइनस करते हैं ना तो m2 रह जाएगा और इसको इसमें माइनस करोगे तो ये बनेगा m प्लस 2C2 माइनस MC2। फिर इसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं होगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी होती है, शायद से आपने पढ़ी होगी कि NCR प्लस NCR माइनस 1 विच इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। आप देखो यहाँ पे ना माइनस है, देखो m प्लस 2 मतलब आप ऐसे समझो कि इसमें आप देखो आपको 2 जीरो बनाना था, हम ना क्या करेंगे इसमें इसको माइनस कर देंगे, ये C3 ये है C2 ये C1। आप देखो मैं लिखता हूँ ना तो आपको क्लियर होगा। हम क्या करने बोल रहे हैं कि C2 में C1 को माइनस कर दें एंड सॉरी पहले C3 में C2 को माइनस कर दें और उसके बाद C2 में पहले लिखा है तो पहले करेंगे। अब देखो इसमें C2 को माइनस करें 1 माइनस 1 0 m प्लस 2 माइनस m प्लस 1 1। अब देखो हम करते भी जाते तो उसे क्लियर भी होते जाएगा। अब देखो C3 और C2 में चेंज करेंगे, C1 एज इट इज 1 m MC2
इसमें इसको माइनस करो तो 1 1 C3 माइनस C2, यह है C3 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग C2 का एलिमेंट 1, तो 1 माइनस 1 0। फिर नेक्स्ट है m+2 माइनस m+1, तो हो जाएगा m+2 माइनस m-1, तो ये m से m कैंसिल 2 माइनस 1 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या होगा m+2C2 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग वाला m+1 C1, ठीक है। तो आप देखो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि NCR प्लस NCR माइनस इक्वल टू n+1 CR। अब देखो अगर n रहे और n+1 रहे तो उसका रिलेशन हमारे पास होता है, r रहे या फिर r से एक कम रहे उसके पास भी हमारे पास रिलेशन होता है। लेकिन ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता हमारे पास कि m+2 है और 2, अगर हम यहाँ पे m+2 है तो इसमें ना 2 डिक्रीज कर, अगर आप ऐसा समझो कि यहाँ पे m है तो इससे 2 इंक्रीज कर जाए m+2, ऐसा कोई रिलेशन नहीं। तो सिर्फ एक कम या एक ज़्यादा के लिए हमारे पास रिलेशन होता है, 2 के लिए रिलेशन नहीं होता। अगर आप यहाँ पे n-1 रिप्लेस कर दो तो एक n-1 और n के लिए भी रिलेशन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ना, आप समझ रहे आई होप आपको समझ आ रहा हो कि हमारे पास सिर्फ एक इंक्रीज करे या डिक्रीज करे तो हमारे पास रिलेशन होता है। लेकिन अगर 2 इंक्रीज कर जाए और 2 डिक्रीज कर जाए तो हमारे पास रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ना हमने C3 में C1 नहीं माइनस करके C2 को माइनस करा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देखो दोनों ना अलग अलग है, यहाँ पे भी C2, ठीक है। तो क्या बना m+2C2 माइनस m+1C2, दोनों तो आप देखो 2 2 है, यहाँ पे दोनों r है तो r को सेम करना होगा तो इसको इधर ले आओ, तो NCR-1 इक्वल हो जाएगा n+1CR माइनस NCR। आप कंपेयर करो, देखो n क्या है, n यहाँ पे m+1 है और r क्या है, r2 है। n यहाँ पे m+1 है और r क्या है, 2 है। तो n+1CR माइनस NCR को हम लिख सकते हैं NCR-1, तो m+2C2 माइनस m+1C2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब n यहाँ पे है m+1 CR-1, मतलब जो r है, जैसे यहाँ पे 2 है तो इसमें से एक कम करो 2 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा m+1 C1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अब देखो यहाँ पे C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0 1 1 और माइनस फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 1 0, फिर नेक्स्ट है C2 का एलिमेंट m+1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट m से m कैंसल 1, फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट C2 का एलिमेंट है m+1 C2। अगर आपको ये वाला नहीं समझ में आया अभी मैं फिर से समझाऊंगा यहाँ पर, आई होप इस बार आपको समझ में आ जाए। अब देखो m+1 C2 इसके करस्पॉन्डिंग माइनस इसके करस्पॉन्डिंग m/2, ठीक है। अब आप देखो हमारे पास फॉर्मूला था NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR। इस केस में दोनों जगह n सेम था, बस इस दोनों जगह अलग अलग था, मतलब नीचे वाला में डिफरेंट था, ऊपर वाला सेम था। लेकिन इस केस में ऊपर वाला सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप NCR है ना, n+1 CR, यहाँ पे MCR है, आप इसको R पढ़ लो, ठीक है, m+1 CR, तो हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला बना NCR-1। अब किसके इक्वल हो गया, n+1 CR माइनस NCR। आप कंपेयर करो, देखो n की जगह क्या है, n की जगह m है
कंपेयर करो। अब देखो n की जगह क्या नज़र आ रहा है, अब देखो n की जगह क्या है, m है, तो n m हो गया। और r की जगह देखो, r की जगह क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन सी आर माइनस वन, एन एम है तो एम सी आर माइनस वन, आर है 2, 2 माइनस 1 1, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एम सी 1। यहाँ पे लिख दो एम सी 1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सिंपली एक्सपैंड करो, खत्म। बस इसमें यही सीखने वाली बात थी कि हम ना ज़ीरो तो करेंगे, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, हमारे पास मेनली कॉम्बिनेशन का यही एक फॉर्मूला होता है। बाकी तो जो भी होता है कि 3C1 मतलब NC1 होता है, NCN1 होता है, वो तो जनरल होगा, वो तो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन मेनली हमारे पास यही एक मेन वाला प्रॉपर्टी होता है कि मतलब ये भी जनरली होता है, जनरली NCR प्लस NCR माइनस 1 की जो वैल्यू होती है वो N+1CR होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वाला ना बड़ा हो रहा है, ये बड़ा है, उसके बाद एक कम हो रहा है, तो हमने क्या करा, इसको इधर माइनस कर लिया और देखा था दोनों आर दोनों सेम था, इसीलिए इस वाले ही टर्म को उधर शिफ्ट करा था, क्योंकि यहाँ पे बिट 2 था तो यहाँ पे बिट 2 था, यहाँ पर आर है तो यहाँ पे आर है, इसलिए हम ना इसको इधर भेज दिया। ठीक है, अब आप एक्सपैंड करो, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे वरना आप थोड़ा सा अजीब लगेगा। एक्सपैंड, अब देखो इस वाले रो में 2 0 है तो हम यहाँ से एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड बाई R1। ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A11 है। ठीक है, आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इवन है तो यहाँ पे प्लस लिख लो, फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस, तो इस +1 को लिया है। ठीक है, इस 1 के सामने वाला रो और इसके 1 के सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो क्या हो जाएगा +1 इंटू जो बचा इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 इंटू m+1c1, बीच पे माइनस mc1 इंटू 1 mc1। आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। आपको पता है nc1 ये n होता है, m+1c1 ये m+1 हो जाएगा, माइनस mc1 m हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता आप इसको ओपन करो, इस वाले फॉर्मूला से यही बनेगा, डेल्टा विच इज इक्वल टू m+1 माइनस m, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो फाइनली डेल्टा की वैल्यू 1 आ गई, तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आप देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 38 है, इवेलुएट डेल्टा इक्वल टू दिस, इसको हमको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप सोचो क्या करेंगे। जैसे आप देखो, अगर 5 फैक्टोरियल रहे तो हम इसको क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब अगर 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से लेके 1 तक का सारा का प्रोडक्ट। अगर 100 फैक्टोरियल हो तो 100 से लेके 1 तक का सारा प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम बोले 5 फैक्टोरियल को आप थोड़ा सा ब्रेक करके 3 फैक्टोरियल तक लिख दो, तो आप क्या करोगे, लिखोगे 5 इंटू 4, और जैसे हम बोले 3 फैक्टोरियल तक लिखो, तो मतलब हमको 3 फैक्टोरियल तक रुकना है तो 3 लिखो और जहाँ पे रुकना है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो, हो गया। ठीक है, अगर हम बोले
अब इन सारे को ना आप 10 फैक्टोरियल तक लिखो 11 को, तो आप क्या करोगे 11 फैक्टोरियल, आपको 10 फैक्टोरियल तक रुकना है, तो 11 इंटू 10, हमको 10 फैक्टोरियल तक रुकना है, तो 10 जैसे 10 आएगा हम फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, तो आप देखो हम क्या कर रहे हैं, ये है 10 फैक्टोरियल। अच्छा फिर नेक्स्ट ठीक है 12 फैक्टोरियल को हम क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 11, हमको 10 तक रुकना है, तो 10 फैक्टोरियल हमने लगा दिया, हम रुक गए 10 फैक्टोरियल तक। ठीक है, तो ये लिख दो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और इसको लिखो 11 इंटू 12 इंटू 10 फैक्टोरियल। अब देखो इसका सबसे हम ना बेसिकली यहाँ से 10 फैक्टोरियल कॉमन करके बाहर कर लेंगे। आप देखो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा 11 है, तो हम ना इन दोनों को 11 के फैक्टोरियल में लिखेंगे। तो पहले 11 का फैक्टोरियल को एज इट इज रहने दो। ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11, हमको 11 के फैक्टोरियल तक रुकना था, तो हम 11 जैसे लिखे वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिए, तो इसको लिख दो 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर हमको 13 को 11 के फैक्टोरियल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 13 इंटू 12 इंटू 11 आया ना, बस हमको यहीं पे रुकना था, तो 11 का फैक्टोरियल लगा दिया, तो रुक गए। उसी तरह से यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 12 है, तो यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल 13 में क्या लिखेंगे, देखो 13 का फैक्टोरियल है तो हम लिखेंगे 13 इंटू 12, और हमको 12 का फैक्टोरियल ही चाहिए था, तो बस हम वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिए, रुक गए। जहाँ पे हमको रुकना है बस वहाँ पे आप समझो कि हमको फैक्टोरियल लगा देना है। ठीक है, वरना वो 1 तक जाएगा। नेक्स्ट है 14 का फैक्टोरियल, इसको आपको 12 का फैक्टोरियल में लिखना है, तो 14 इंटू 13 इंटू 12 आ गया, हमको 12 का फैक्टोरियल ही चाहिए था, तो बस फैक्टोरियल लगा दिया, हो गया। तो यहाँ पे लिख दो 14 इंटू 13 इंटू 12 का। ठीक है, अब आप देखो इस वाले कॉलम में क्या कॉमन है, हम डिटर्मिनेंट के केस में कॉलम से कॉमन लेते हैं। इस वाले रो में इस वाले कॉलम में 10 फैक्टोरियल कॉमन है, इस वाले कॉलम में 11 फैक्टोरियल कॉमन है, और इस वाले कॉलम में 12 फैक्टोरियल कॉमन है। तो हम कॉमन ले लो, टेकिंग कॉमन 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल एंड 12 फैक्टोरियल फ्रॉम, ये है C1, ये है C2, ये है C3, फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो डेल्टा क्या बनेगा, ये हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल इंटू 12 का फैक्टोरियल, पीछे रह जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे रहेगा 11 इंटू 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 11, यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 12, 12 रह जाएगा सिर्फ, और ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 14 इंटू 13। ठीक है, अब आप देखो इस वाले रो में क्या नजर आ रहा है 1 1 1, बस 2 0 बनाओ, खत्म हो जाएगा, एक्सपेंड कर लेंगे फिर। अब ना हम क्या करेंगे ना, ये है कॉलम C1 C2 C3, इसमें इसको माइनस करेंगे, मतलब C2 में C3 को माइनस करेंगे, अप्लाइंग C3 माइनस C2 1 माइनस 1। अगर आप ऐसे माइनस करते हो ना तो जनरली हर केस में फ़ायदा हो जाता है, तो आप ऐसे ही याद रखना, हम जब भी 0 बनाएंगे तो लास्ट वाले कॉलम में इससे पहले वाला कॉलम को माइनस करेंगे, फिर इस वाले कॉलम में से इस वाले कॉलम में इससे पहले वाला कॉलम माइनस करेंगे, ऐसे ही 2 0 बनाएंगे। अगर आप ऐसे करोगे ना तो हमेशा फायदे में रहोगे। ठीक है, एंड C2 माइनस C1, तो ये हो जाएगा डेल्टा विच इज इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल इंटू 12 का फैक्टोरियल।
अब देखो ये है C3, C3 माइनस C2, तो C3 का फर्स्ट एलिमेंट है 1, फिर माइनस इसके करस्पॉन्डिंग C2 का एलिमेंट 1, तो 1 माइनस 1 0। तो आप देखो C1 में कोई चेंज नहीं करो, तो C1 को एज इट इज लिख दो, ये हो गया 0। फिर नेक्स्ट 13, नेक्स्ट एलिमेंट है 13 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग C2 का एलिमेंट 12, तो 13 माइनस 12 1 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है। नेक्स्ट है C3 का एलिमेंट 14 इंटू 13, फिर बीच में माइनस इसके करस्पॉन्डिंग C2 में देखो 13 इंटू 12, तब देखो दोनों में 13 कॉमन है, 13 बाहर, 14 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 14 माइनस 12 2, तो 13 इंटू 2 26, यहाँ पे लिख दो 26। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट मत कर लेना, अगर ऐसे करोगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट C2 में आ जाओ, फर्स्ट एलिमेंट है C2 का 1 माइनस इसके करस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 1, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे लिख दो 0। फिर नेक्स्ट 12 माइनस 11, 12 माइनस 11, 12 बीच में माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट 11, तो 12 माइनस 11 1। ठीक है। फिर नेक्स्ट C2 का एलिमेंट है 13 इंटू 12, बीच में माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C1 का एलिमेंट है क्या, 11 इंटू 12। अब दोनों में से 12 को कॉमन करो, पीछे रह जाएगा 13 माइनस 11, और हो जाएगा 12 इंटू 13 माइनस 11 2, और 12 इंटू 2 ये हमारा 24 बनेगा। ठीक है, ऑल राइट, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब ना हम इस वाले रो से एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर हम किसी भी एक रो या मतलब किसी भी रो या कॉलम में अगर 2 0 बना लेते हैं तो उसके बाद हम एक्सपैंड कर सकते हैं, वो विदाउट एक्सपैंडिंग ही कहलाता है। ठीक है, तो एक्सपैंड बाय, आपने 2 जीरोस किस वाले रो में बनाया, R1 में बनाया, तो एक्सपैंड बाय R1 डेल्टा विच इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। अब देखो ये एलिमेंट है A11, आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 इवन है तो प्लस लिख लो। ठीक है, प्लस लिख लिया, ये है +1। ठीक है, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो, यहाँ पे इंटू में +1 लिख लो, और फिर इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 26 बीच में माइनस 24 इंटू 1 24, तो फाइनली यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल इंटू 12 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हम देख लो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 39 है, प्रूव दैट x + y मतलब दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू x³। तो आप इसको पहले डेल्टा के इक्वल ले लो, x + y 5x + 4y 10x + 8y x 4x 8x x 2x 3x। ठीक है, अब आप देखो हम ना इस वाले कॉलम को 2 कॉलम में ब्रेक करेंगे।
ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है कि हम इस वाले कॉलम को दो ब्रेक करेंगे, मतलब हम ना इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस करेंगे। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर कोई कॉलम में दो एलिमेंट सम में हो, मतलब कुछ इस तरह से दो एलिमेंट सम में हो, यहाँ पे कोई एलिमेंट सम में है क्या? नहीं है, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हैं। लेकिन आप देखो इस वाले कॉलम में x प्लस वाई, बीच में प्लस है, तो अगर कोई कॉलम में कुछ ऐसा हो रहा हो, प्लस हो रहा हो दो एलिमेंट, तो हम ना उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सब में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे करते हैं आप देखो, एक डिटर्मिनेंट ये हो गया प्लस एक डिटर्मिनेंट ये हो गया, ठीक है। अब आप ना देखो इन दोनों कॉलम को तो एज इट इज लिखो, x 4x 8x, ठीक है, और इसको वाले को भी एज इट इज लिखो, x 2x 3x x 2x 3x। इन दोनों कॉलम को इस वाले डिटर्मिनेंट में भी एज इट इज छाप दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो प्लस से इस साइड x, प्लस से इस साइड 5x, प्लस से इस साइड 10x, यहाँ पे लिखो x 5x 10x, ठीक है, और प्लस बीच में प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे मान लो प्लस, और फिर इस प्लस के इस साइड वाला यहाँ पे लिखो y 4y 8y, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं इस वाले डिटर्मिनेंट को बाद में, पहले ना हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये जीरो हो जाएगा इसलिए पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो ये है कॉलम C1, ये है C2, ये है C3, ठीक है। इस वाले कॉलम में हम डिटर्मिनेंट के केस में कॉलम कैसे करते हैं, मतलब कॉमन अगर हमको लेना होता है तो हम रो या कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो आप देखो इस वाले कॉलम में y कॉमन है, इस वाले कॉलम में x कॉमन है, और इस वाले कॉलम में x कॉमन है, तो आप कॉमन कर लो, लिख दो टेकिंग कॉमन y x x फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से y, यहाँ से x, और यहाँ से फिर से x, तो पीछे क्या रहेगा 1 4 8, यहाँ पे रहेगा 1 4 8 1 2 3, ठीक है। अब आप देखो इस वाले डिटर्मिनेंट का क्या हुआ, दो कॉलम सेम हो गया, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, आप देखो 1 4 8 1 4 8, ये दो कॉलम सेम हो गया। तो आपको पता, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी अगर डिटर्मिनेंट का दो कॉलम या फिर दो रो सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिखो प्लस y x इंटू एक्स इंटू में 0, हम बोल सकते हैं सिंस, क्यों, ये है C1, ये है C2, ये है C3, क्योंकि C1 और C2 सेम है, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो आप 0 से करोगे तो फाइनली इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी सॉल्व करने पर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना, इसको सॉल्व करना। इसका तो हो गया, यहाँ से आप x कॉमन करो। आप देखो ये इस वाले कॉलम में x कॉमन है, इस वाले में x कॉमन है, इस वाले कॉलम में x कॉमन है, और आपको प्रूफ भी x क्यूब के बराबर ही करना है। तो आपका जो फैक्टर है x क्यूब वो बन जाएगा। अब यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो टेकिंग कॉमन x x x फ्रॉम C1 C2 C3, ठीक है। तो यहाँ से x x x, यहाँ पे बचेगा 1 5 10 1 4 8 1 2 3, ठीक है। अब आप देखो आपको फर्स्ट वाले कॉलम में क्या नज़र आ रहा है, 1 1 1,
आप चाहो ना तो यहाँ पे भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन ना हम यहाँ पे विदाउट एक्सपेंडिंग का ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हमेशा मतलब हम एक्सपेंड तभी कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट वाले केसेस में कि जब हम मतलब एक्सपेंड तभी कर सकते हैं जब हम रो या कॉलम में 2 ज़ीरो बना दें। तो अभी 2 ज़ीरो नहीं बना है हमारा किसी भी रो या कॉलम में। अब 2 ज़ीरो बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, आपको 1 1 1 नज़र आ गया, अब 2 ज़ीरो तो आसानी से बना लेंगे। थोड़ा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि ऐसे ही 2 ज़ीरो बका के नहीं बना लेंगे। अब देखो इसमें ना इसको माइनस करने से फ़ायदा नहीं होने वाला। 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 - 2 3 रह जाएगा, बड़ा क्वांटिटी रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको क्या बताइए, ये है C1, ये है C2, ये C3। इसमें इसको माइनस करो, इसमें इसको माइनस करो, कुछ ऐसा, ठीक है। हमेशा कुछ इस तरह से माइनस करो। अप्लाइंग C1 - C2। और इस बार ना हम इसमें इसको क्यों माइनस करके, आप देख रहे हैं ये 5 10, ये वाला कॉलम थोड़ा बड़ा है इससे और ये कॉलम सबसे छोटा है, इसलिए सॉरी। अब देखो इसमें ना हम इसमें ही इसको क्यों माइनस करें। अब देखो इस बार ना ये C3 वाला सबसे छोटा वाला कॉलम है, इसलिए ना इस बार हम ना इसको रहने दे रहे हैं, इसमें इसको हम माइनस कर ही नहीं रहे हैं इसमें किसी को भी। सबसे बड़ा इसमें था तो इसमें इसको माइनस कर दिया, उसके बाद ये था तो इसमें इसको माइनस कर दिया, ठीक है। एंड C2 - C3, तो ये हो जाएगा x³ अब देखो 1 1, ये है C1, इसमें C2 को माइनस करने का मतलब है 1 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 का एलिमेंट 1 1 - 1 0। फिर नेक्स्ट है 5 5 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 का एलिमेंट 4 5 - 4 1। फिर नेक्स्ट C1 का एलिमेंट 10 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C2 का एलिमेंट 8 10 - 8 2। फिर नेक्स्ट है C2 1 - 1 0 1 - 1 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट C2 का एलिमेंट 4 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 का एलिमेंट 2, तो 4 - 2 2। फिर नेक्स्ट है 8 माइनस इसके कॉरस्पॉन्डिंग C3 का एलिमेंट 3, तो 8 - 3 5 1 2 3। अब आप एक्सपैंड करो और ख़त्म। यहाँ पे लिख दो, तो डेल्टा विच इज इक्वल टू x³। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A13, इन दोनों का सम करो 1 + 3 4 4 क्या इवन है तो प्लस लिख लो, प्लस लिख लिया, +1 इंटू +1, ये 1 लिया तो इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 5 × 1 5, बीच में माइनस 2 × 2 4 5 - 4 1 1 से करोगे 1 रह जाएगा, तो x³ × 1 x³। तो डेल्टा की वैल्यू x³ आ गई। तुमको यही प्रूफ करना था, अगर आप उसको 0 से ऐड करोगे तो यही रह जाएगा ना। अब देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 40 है, सो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप ना इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा के इक्वल ले लो पहले, 1 2 3 1 + p 3 + 2p 6 + 3p 1 + p + q 1 + 3p + 2q 1 + 6p + 3q। फिर आप देखो हम ना इस वाले कॉलम को ब्रेक करेंगे सम में, और आपको पता है कि इस वाले कॉलम को 2 कॉलम ब्रेक करें, मतलब हम ना इस वाले डिटर्मिनेंट को सम में एक्सप्रेस करेंगे। अब आप ऐसा मत समझना कि हमने इसको और इसको साथ में एक्सप्रेस कर सकते, नहीं कर सकते साथ में। एक वक्त में सिर्फ एक ही डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम, मतलब एक ही कॉलम को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम में, ठीक है। सम एक्सप्रेस कर सकते,
फिलहाल ना हम अगर सम में एक्सप्रेस ना करें, अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो कोई नहीं, हम इसको सम में एक्सप्रेस करके ही बताएंगे। अगर आपको करना होगा ना तो उससे इजी टेक्निक भी ये है कि आप देखो यहाँ पर है 1 2 3 और यहाँ पे देखो p का कोफिशिएंट 1 है, p का कोफिशिएंट 2 है, p का कोफिशिएंट 3, तो यही वाला कॉलम तो है ना। आप ध्यान से देखो और सुनो बस आराम से। अगर हम इस वाले कॉलम में p को मल्टीप्लाई करके इसमें लाके हटा दें तो ये वाला पूरा हट जाएगा। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे q का कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 3 है, यही वाला कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसमें हम q से मल्टीप्लाई करके लाके इसमें हट माइनस कर देंगे तो ये वाला q और ये वाला q खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारा डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 1 3 6 1 प्लस पे 1 प्लस 3 पे 1 प्लस 6 पे, ठीक है। ऐसा आप कर लेना। उसके बाद देखो p का कोफिशिएंट 1 3 6 है, 1 3 6, इसमें p से मल्टीप्लाई करके लाके इसमें माइनस कर देना तो फाइनली ये पूरा हट जाएगा तो ये 1 1 1 और इधर 1 2 0। अब उसके बाद तो आप 2 0 बना ही सकते हो, बनाना और एक्सपेंड कर लेना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक टेक्निक तो ये हो गया, तो ये वाला आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। हम ना आपको इसको सम में एक्सप्रेस करके बताते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। कि आप देखो इस वाले कॉलम ऐसे, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है सम में एक्सप्रेस करने वाला, लेकिन फिर भी हम करेंगे, कोई नहीं। तो आप देखो इस डिटर्मिनेंट को ना हम दो, मतलब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि हम अगर कोई कॉलम ऐसा प्लस प्लस हो तो हम उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद रहे कि एक बार में बस हम एक ही कॉलम को सम में मतलब ब्रेक करते हैं। जैसे अगर हम एक बार अगर ब्रेक करा तो यही वाला मान लो हम ये वाला कॉलम ब्रेक करना चाहते हैं तो हम ना सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। बाकी हमको दो कॉलम को एज इट इज रखना होता है, मतलब बाकी दो कॉलम को एज इट इज रख। तो हम ना इस बार इसको ब्रेक कर रहे हैं तो आप ब्रेक करो इसको। तो आप देखो 1 2 3 इसको ब्रेक करा 1, पहले इस वाले कॉलम को हम ब्रेक करें तो इसको एज इट इज लिखो 1 प्लस पी प्लस क्यों 1 प्लस 3p प्लस 2 क्यों और 1 प्लस 6p प्लस 3 क्यों, ठीक है। प्लस 1 2 3 1 प्लस p प्लस क्यों 1 प्लस 3p प्लस 2 क्यों और 1 प्लस 6p प्लस 3 क्यों। और आप देखो हमने इस वाले कॉलम को ब्रेक किया ना तो इस प्लस के इस साइड वाला 1 3 6 इसको यहाँ पे लिख दो और प्लस के यहाँ पे बीच में प्लस लिख दिया है इसके लिए p 2p 3p इस वाले डिटर्मिनेंट में लिख दो। तो आप देखो ये दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको फर्दर और ब्रेक कर सकते हो। आप देखो कैसे करो, आप ना जनरली समझो। आप देखो इस दोनों कॉलम में कहीं पे प्लस है क्या, नहीं है ना, तो इस दो कॉलम को तो हम बिल्कुल सम में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप अभी देखो यहाँ पे ना दो प्लस है तो 1 2 3 है ना, तो इस वाले डिटर्मिनेंट को हम 3 सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप 3 वाले सम में एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1 2 3 इन दोनों कॉलम को एज इट इज लिखो तीनों डिटर्मिनेंट में, ठीक है। अब आप देखो पहले वाले में क्या 1 1 1 यहाँ पे लिख दो 1 1 1, फिर दूसरे वाले में p 3p 6p है ना, इसको दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में लिखो, फिर ये वाला को इसके डिटर्मिनेंट में लिख दो। ये हो गया फाइनली ब्रेक, ये पूरा टूट गया, ठीक है। अब आप देखो इसको भी ऐसे ही ब्रेक करो। यहाँ पे भी 1 2 3 ये वाला कॉलम 3 बार प्लस में है। याद रहे हमने ना थोड़ा सा यहाँ पे जल्दीबाजी कर दिया है, एक बार में सिर्फ एक ही कॉलम ब्रेक हो सकता है। आप हमेशा याद रखना सिर्फ एक बार में एक कॉलम ब्रेक हो सकता है। तो आप देखो ये वाला एक कॉलम था ना, इसलिए हमने इसको एक बार में ही ब्रेक कर दिया। आप ऐसा मत समझना कि हमने इसको
दो बार में वाला चीज़ को एक बार में, आप याद रखना एक रो या एक कॉलम सिर्फ एक बार में ही ब्रेक हो सकता है। आपने देखा ना, पहले हमने इस वाले कॉलम को ब्रेक किया, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कि ऐसा है ना, अगर ए बी सी यहाँ पर है, मान लो सी प्लस डी, डी प्लस ई प्लस एफ, और यहाँ पर है जी प्लस एच प्लस क्यू और पी प्लस क्यू, कुछ भी मान लिया है हमने। तो आप इसको जब सम में ब्रेक करो, आप देखो इस वाले कॉलम में सम है ना, तो हम इस वाले डिटरमिनेंट को सम में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम इस कॉलम को, जैसे अगर हम ऐसा कर दे ए बी सी डी ई जी एच पी प्लस ए बी सी डी ई एफ और एस जी एच क्यू क्यू, ठीक है, तो ये गलत है करना। हम ना एक वक्त में, मान लो एक वक्त में हम या तो फिर इस कॉलम को तोड़ सकते हैं एक बार में, या फिर इस दोनों को साथ में नहीं ब्रेक कर सकते, या याद रखना, ठीक है। तो हम ना इस वाले कॉलम को एक साथ ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम इस वाले कॉलम को ही ब्रेक करें। तो हम ना यहाँ पे एक ही कॉलम को एक बार में तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि दो कॉलम को कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसको गलत मत समझना, ठीक है। यहाँ पे 3 था ना, इसलिए हमने एक बार में 3 एक्सप्रेस हो जाएंगे। अब देखो ये वाला एज इट इज आएगा, ये 2 कॉलम ना एज इट इज आएगा तीनों में, और फिर 1 1 2 3 P 2P 3P, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1 1, अब देखो प्लस के साइड 1 1 1, इस वाले में लिखो 1 1 1, फिर प्लस P 3P 6P, यहाँ पे लिखो P 3P 6P, फिर Q 2Q 3Q, यहाँ पे लिखो Q 2Q 3Q, ठीक है। हम ना कोई बात नहीं, हम एक स्टेप को और बढ़ा लेंगे, आप आराम से समझो, हमारे पास बहुत टाइम है। अब देखो हम ना इस वाले डिटरमिनेंट में P को कॉमन कर सकते हैं। आप देखो इस वाले कॉलम में P कॉमन है, तो हम P को बाहर कर लेंगे, तो P बाहर हो गया 1 3 6 1 3 6, ठीक है। इस वाले डिटरमिनेंट में आप देखो इस वाले कॉलम में Q कॉमन है, तो Q को कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 1 3 6 1 2 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप इसको देखो, इसमें P कॉमन है, तो P कॉमन कर लेंगे, इस वाले डिटरमिनेंट में P कॉमन है 1 2 3 1 2 3, तो इस वाले कॉलम से P को कॉमन किया, इस वाले कॉलम में P कॉमन है और इस वाले कॉलम में भी P कॉमन है, तो 2 P बाहर आएंगे, बाहर में P स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 3 6। अब देखो इस वाले रो में, इस वाले कॉलम में P कॉमन है, इस वाले कॉलम में Q कॉमन है, तो P और Q बाहर आएगा, तो फाइनली बाहर में P Q हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आपको पता है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब आप देखो ये 2 कॉलम सेम है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू P पूरा 0, ठीक है। अब देखो इस वाले डिटरमिनेंट में ये एक सेकेंड, ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, Q इंटू 0 फाइनली 0 आएगा। अब देखो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम इस डिटरमिनेंट का सेम है 1 2 3 1 2 3, तो ये 2 कॉलम सेम है ना, तो 0 हो जाएगा। फिर आप देखो 1 2 3 1 2 3 0,
ये दो कॉलम सेम है, तो आपको पता है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे तो तीनों सेम है, तो इसका तो डेफिनेटली 0 होगा, तो 0। अब ऐसा मत समझना कि तीनों सेम है तो 0 नहीं होगा। अब इस प्रॉपर्टी पे तो होल्ड कर ही ना रहा है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो अब देखो 0 हो गया। तो फाइनली बचा क्या? फाइनली कुछ ऐसा बचा है 1 2 3 1 3 6 1 1 1। अब आप इसको एक्सपैंड करो, खत्म। अब ना हम 2 0 बनाएंगे। पहले कैसे बनाएंगे? अब देखो सबसे छोटा वाला कॉलम कौन सा है? ये वाला। तो इसमें इसको माइनस करो, इसमें इसको माइनस करो। ये है C1 C2 C3। अच्छा चलो, अब वो जैसे मैंने बताया वैसे ही करते हैं। अप्लाइंग, इसमें इसको माइनस करो, C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। ठीक है। तो अब देखो C1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 6 माइनस 3। अब देखो इसमें से हम इसीलिए माइनस नहीं कर रहे थे क्योंकि नेगेटिव बन रहा था, कोई नहीं। अब देखो फिर C2 में से C3 माइनस करो, C2 माइनस C3 1 माइनस 1 0 3 माइनस 1 2 6 माइनस 1 5 1 1 1। ठीक है। अब आप एक्सपैंड करो इस वाले रो से, तो एक्सपैंड बाय R1। ये कौन सा एलिमेंट है? ये आपका A1 3, इन दोनों का सम करो, 1 + 3 4 4 इवन है, तो इवन है तो प्लस लिख लो, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव। ये वाला लो, इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा दो, +1 लिया तो +1, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? -1 × 5 -5, बीच में माइनस, -3 × 2 -6। तो इसको सॉल्व करके क्या बनेगा? -5, ये माइनस और ये माइनस, +6, तो फाइनली 1 आ जाएगा। तो दैट इज, हम बोल सकते हैं दैट इज डेल्टा = 1। आपको यही प्रूफ करना था, तुम्हारा प्रूफ हो गया। ठीक है। तो आप देखो एक बार,